भाभी सुनो, बाथरूम में मेरा कपड़ा पड़ा हुआ है, प्लीज आप धो दीजिए। पर ननद जी, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े कल ही तो धोए थे, अब कौन सा कपड़ा बाकी है? भाभी आपकी भी ना यही प्रॉब्लम है कि जबान ज्यादा और काम कम करती हो। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं धो दूंगी। जी। कान खोल के सुन ले बहुरिया, छोटी बहू की किचन में मदद कराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी वो अभी नई नहीं है और उसका किचन हमारे किचन से बहुत अलग होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या सामान कहाँ रखा है। अगर मैं थोड़ा बता दूंगी तो उसे हेल्प हो जाएगी ना। अरे आज नहीं तो कल उसको ही खाना पीना बनाना है ना, तो उसको भी पता चलने दे कि क्या कहाँ रखा है। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है उसको। माँ जी आपकी बात सही है और मुझे ऐसा लगता है कि छोटी बहू को सब बनाने आता है, पर मैं बस उसे सामान बता दूंगी कि क्या कहाँ रखा है तो परेशान नहीं होगी। और गर्मी भी कितनी है। देख बहुरिया, मुझसे बड़ी बनने की कोशिश मत कर, जो कह दिया सो कह दिया। जी माँ जी, सब। बहू जी, माँ जी, बेटा आज खाने में कढ़ी बना लेना, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी। ला 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 ला। बहू जी, माँ जी, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है बेटा? वो मैं यहाँ पे। और तूने पीछे हाथ में क्या छिपा रखा है? नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं छिपाया है आपसे। दिखाओ क्या छिपाया है पीछे। कुछ नहीं माँ जी। बेटा कुछ तो है, दिखाओ क्या छिपाया है। बहू अगर तुझे पढ़ाई ही करना था बेटा तो मुझे बता देती, मैं तुझे मना थोड़ी ना करती। मुझसे छिप छिप के पढ़ने की क्या जरूरत थी तुझे? बहू अगर तुम्हारा पढ़ाई करने का मन है बेटा तो तुम पढ़ाई करो, घर का सारा काम मैं कर लूंगी। ठीक है माँ जी, मैंने सुना था शादी के बाद सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अगर घर परिवार अच्छा हो तो सपने भी पूरे हो जाते हैं और घर भी स्वर्ग जैसा बना रहता है। कहाँ मर गई, खाना क्यों नहीं बनाया अब तक? मम्मी जी मेरा हाथ जल गया है, आज मुझसे खाना नहीं बनेगा। ये नौटंकी मत कर, जा जाके खाना बना, मुझे दवाई लेनी है। ठीक है मम्मी जी। बहू मैंने नहा लिया है, जा जाके मेरे कपड़े धो। मम्मी जी इसमें पानी और साबुन लगेगा तो इसमें पर्स पड़ जाएगा। ये ड्रामे बंद कर, जा जाके कपड़े धो। मम्मी। अरे आ गई मेरी बेटी। हाँ मम्मी। और बता कैसी है तू? अरे मम्मी क्या बताऊँ, मुझे मेरी सास ने तो तंग करके रखा है। तेरी सास को भी तो समझना चाहिए, तू भी तो किसी की बेटी है। मम्मी जी काश आपने भी मुझे किसी की बेटी समझा होता। बेटी तो छोड़ो, आपने तो मुझे बहू भी नहीं समझा। दीदी एक बात बोलूं, मम्मी जी को जितनी आपकी चिंता है ना, अगर उसमें से इतनी सी भी मेरी होती ना तो आज मेरे हाथ में ये पर्स नहीं पड़ा होता। मम्मी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, जैसा व्यवहार आप भाभी के साथ करते हो ना वैसा ही व्यवहार मेरी सास मेरे साथ करती है। बहू मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आपके माफी मांगने से मेरा हाथ थोड़ी ना ठीक हो जाएगा। बहू तुमको आए 10 दिन हो गए हैं, जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो, क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए, तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी तो मैंने उसको ही भेज दिया।